समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे और काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। वहीं पर आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई होगी। उन्होंने 171 विधानसभा रुदौली क्षेत्र को लेकर क्या बातचीत हुई आपसे? देखिए, हमारी मुलाकात तो कई बार हुई। डिम्पल यादव जी के प्रचार में रुदौली में 3 बड़े दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अब्बास अली जैदी का आता है, उसके बाद में विनोद लोधी का आता है, उसके बाद में चौधरी शहरयार का आता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, लोगों का कहना है कि इन तीनों में आपस में नहीं बनती है। इसका साफ तौर से कारण ये है कि जो आप लोगों की होल्डिंग लगी रहती है, उसमें एक दूसरे का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होर्डिंग में नाम या फोटो होना वो अलग बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी लगातार नारे लगा रही है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। मोदी सरकार में जीएसटी कम हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी मोबाइल जो है 50,000 रुपये की है, ठीक है। जब सरकार समाजवादी पार्टी विनोद लोधी को अपना प्रत्याशी यदि घोषित करती है तो विनोद लोधी जी के क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से वो मेहनत करेंगे और किस प्रकार से जनता की मदद करेंगे? देखिए, जो आम मुद्दा है, प्रकार से आप तहसील में रहते हैं और वहाँ के एसडीएम विकासधर दुबे जी की, जिनकी लोकप्रियता इस समय रुदौली विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं पर चल रही हैं और उनके लगातार पोस्ट भी लोग डाल रहे हैं। उनको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उनके ऊपर एक सवाल उठा, स्पष्टीकरण नोटिस जारी हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे तहसील के मुखिया विकासधर दुबे एसडीएम साहब। तो नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम मौजूद हैं 271 विधानसभा रुदौली क्षेत्र में और हमारे बीच में मौजूद हैं समाज सेवी और एडवोकेट भी हैं, समाज सेवी और एडवोकेट विनोद लोधी जी। लोधी जी, आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि हम आपको एडवोकेट कहें या समाज सेवी कहें? कुछ भी कह सकते हैं, जो जैसा चाहे वैसा कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आप 271 विधानसभा रुदौली के समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी और किस प्रकार से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, तैयारी अच्छी तरीके से है। लोगों के दिलों में घुसने का प्रयास करते हैं कि लोगों के दिलों में हम लोग ज़्यादातर उनसे नज़दीकियाँ बना कर रहें, दूरियां ना हो। अगर किसी कारणवश किसी के अंदर कोई हमारे प्रति दूरियां बन गई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और प्रयास करता हूं कि जो भी दूरियां हो उसको नज़दीकियां बदली जाए। तो बदलते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और इन्हीं सब बातों से हम लोग प्रभावित भी हैं और लोग भी प्रभावित हैं। इसी सब मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता लोधी समाज में ही नहीं, अन्य समाज में भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? काम के ऊपर भैया सब कुछ है। अगर काम करोगे तभी तो आप माने जाने जाएंगे। बिना काम का कोई पूछता नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान काम किए, यहाँ से लंका तक गए और रावण को पराजित करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आए। अगर उनकी पत्नी को रावण हर ले गया था, अगर वहीं पर लौट के चुपचाप अपनी अयोध्या वापस आ जाते, बताओ राम का नाम होता? तो काम करिए। काम बगैर काम किए आपको लोग नहीं पूछेंगे। काम करिएगा तभी लोग आपको पूछेंगे। तो काम ही बोलता है। हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, सेवा कर रहे हैं, इसीलिए लोग मुझे पूछ रहे हैं और लोग पूछते हैं तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ। समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा आपको अच्छी लगी और उसमें समाजवादी पार्टी में आप कब जुड़े और क्यों जुड़े? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है उसकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी। जो भी उसकी विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। वो सर्व समाज को लेकर चलती है। ना वो हिंदू करती है, ना मुस्लिम करती है, ना सिख करती, ना ईसाई करती है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सब लोग आपस में रहते हैं। इसलिए हमको उसकी विचारधारा अच्छी लगी। इसलिए सन 1995 में जब हम लोग बालिग हुए, पहली बार हमारा वोट आया, तब से हम लोग समाजवादी पार्टी में जुड़े और लगातार निरंतर समाजवादी पार्टी में रहकर जनता की और लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं।
सर, जिस प्रकार से आप समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे और काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, वहीं पर आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई होगी। उन्होंने 171 विधानसभा रुदौली क्षेत्र को लेकर क्या बातचीत हुई आपसे? देखिए, हमारी मुलाकात तो कई बार हुई। डिम्पल यादव जी के प्रचार में हम लोग मैनपुरी भी गए थे, वहाँ भी 2 दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई। और इतने अच्छे इंसान हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व है कि वो हजारों करोड़ों लाखों लोगों से लगभग पर डे मिलते हैं। हमने देखा डिम्पल यादव के प्रचार में वो जगह जगह 2 कार्यकर्ता अगर रास्ते पे खड़ा रहता था, उससे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मिलते थे। और हमारे कार्यालय में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में भी लाखों की भीड़ डेली लगती है और सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों का हालचाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा नेता है, दूसरे पार्टी कौन सा नेता है जो प्रतिदिन लोगों से मिलता हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी अच्छी लोकप्रियता है, पर डे वो सबसे मिलते हैं। हम लोग भी मिले, कई बार मिले, अब की बार भी मिले। उन्होंने कहा कि विनोद लोधी जी, आप जाइए अपने क्षेत्र में अपना काम करते रहिए, और जो भी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, जो समाज में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, लोगों के सुख दुख में शामिल होगा, और वहाँ के लोगों की आवाज़ जब हमारे कानों तक जाएगी, उसी को टिकट मिलेगा। जो भी काम बढ़िया करेगा, जो क्षेत्र में रहेगा, ये नहीं कोई घर में बैठ जाए या गांव से बाहर चला जाए, क्षेत्र से बाहर चला जाए, वहाँ से रह कर के राजनीति करेगा। लोगों की सेवा वहाँ से बैठ के नहीं होती है, लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों की मदद करनी पड़ती है। कोई दुख तकलीफ होगा उसके बारे में पूछिएगा, तभी तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जाइए और जो भी बढ़िया काम करेगा सर्वे करा के उसको टिकट दिया जाए। क्या कारण रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में से लेकर 3 बार के विधानसभा चुनाव में रुदौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी नाकाम रही? इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया मेरे, समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता अच्छी है, लोग जुड़े हैं, लेकिन कुछ कारण, कुछ गलतियों से लोग समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा की तरफ चले गए, इसीलिए समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई। लोधी समाज हमारी है, हम लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज के बीच में और अन्य सभी समाज के बीच में जा कर के हम लोगों की सेवा करता रहता हूं, और लोगों के प्रति जो विश्वास जगा है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सब लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ें और वापस आएंगे। जो भी भाजपा में हैं वो वापस आएंगे, समाजवादी के साथ जुड़ेंगे, और 27 में वो हर प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे, उसमें जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की यहाँ जीत होगी। सर, काफ़ी लोगों का आरोप है कि रुदौली में 3 बड़े दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अब्बास अली जैदी का आता है, उसके बाद में विनोद लोधी का आता है, उसके बाद में चौधरी शहरयार का आता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, लोगों का कहना है कि इन तीनों में आपस में नहीं बनती है। इसका साफ तौर से कारण ये है कि जो आप लोगों की होल्डिंग लगी रहती है, उसमें एक दूसरे का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होर्डिंग में नाम या फोटो होना वो अलग बात है। हमारी किसी से कोई बैर नहीं है, चाहे चौधरी शहरयार जी हों, चाहे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सैयद अब्बास अली रुश्दी साहब हों, वो सब हमारे अच्छे संबंध हैं, सभी से अच्छे संबंध हैं। किसी से मैं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुर्व्यवहार या किसी से मैं कोई किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, और सब अपने हैं और सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और समाजवादी पार्टी में मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे वो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अब परीक्षा तभी होगी जब सब लोग इकट्ठा रहेंगे, तभी होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि लोगों का विकास कार्य हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है आपको कि सबके साथ सबके विकास के ऊपर पीडीएफसी भारी पड़ेगी? जरूर भारी पड़ेगी। पीडीएफ तो भारी है ही है। 2024 के चुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे अयोध्या जी में जो टिकट का बंटवारा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया है, वो पीडीएफ भारी नहीं पड़ा है। तो भारी पड़ेगा हर तरीके से। भाजपा में विकास कहाँ है? जगह जगह नाली उफना रही है, गंदी नाली है, सड़क जर्जर हो गए हैं, कहीं पर हर जगह लूट घसोट चल रहा है।
कहीं पर अच्छी सड़क नहीं है, न नाली सही है, न खड़ंजा है। जहाँ पे कोई काम भी करता है उसको रोक दिया जाता है। लोगों से कमीशनबाजी चल रही है। तो हर तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हर जगह अत्याचार ही अत्याचार है। तो भाजपा से लोग त्रस्त आ गए हैं 2027 में। ये हमारी जनता, रुदौली विधानसभा क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से अब की अलग होकर के समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तभी पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार नारे लगा रही है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। मोदी सरकार में जीएसटी कम हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी मोबाइल जो है 50,000 रुपये की है, ठीक है। जब सरकार आई तो यहाँ के जो कारोबारी थे वो मिले, कहा कि हम इस पे ऊपर 10% बढ़ाएंगे, मतलब 55,000 रुपये की हम मोबाइल बेचेंगे। सरकार ने क्या कहा कि आप 70,000 की मोबाइल बेचिए। जीएसटी लगा के 70,000 बढ़ा दिया। और 70,000 बढ़ाने के बाद आज तक जनता का, लोगों का पैसा वो चूसती रही जीएसटी के नाम पर। आज वही जो है घटा के 60 रुपया कर रही है। उसी के ऊपर भाजपा अपन मनोरंजन कर रही है, उसी के ऊपर चिल्ला रही कि जीएसटी घट गई, बढ़िया काम हो रहा है। हमारी 50,000 की जो कीमत थी वो कीमत बढ़ा के 70 कर दिया, और 70 के बाद में अब उसको 60 पे लेकर चली आई, तो क्या है, तब भी हमारा 10 रुपये ज़्यादा जा रहा है, मतलब 10,000 ज़्यादा जा रहा है। 50,000 की मोबाइल या 50,000 का सामान जो है वो 60,000 मिल रहा है। और जबकि वो जब कारोबारी थे वो खाली 55,000 5,000 बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने 70 बढ़ा के 10 कम करके 60 पे ला दिया। यही है, ये फार्मूला है। तो लोगों को चूतिया बनाने का काम है, लोगों को परेशान करना है, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में 171 विधानसभा से समाजवादी पार्टी विनोद लोधी को अपना प्रत्याशी यदि घोषित करती है, तो विनोद लोधी जी के क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से वो मेहनत करेंगे और किस प्रकार से जनता की मदद करेंगे? देखिए, जो आम मुद्दा है वो लोगों की जो परेशानी है, लोगों क्या चाहिए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी दवाई हो और अच्छे सड़क हो, ये सब मुद्दा है। ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे पर भी ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये उस पर भी खरी नहीं उतरती है। लोगों के जो आवागमन के साधन हैं वो जिस पर चलती है, रोड अच्छी हो तो हमारा व्यापार बढ़िया होगा, नज़दीक विद्यालय हो, अच्छे विद्यालय हों, अच्छे टीचर हों, तो लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे हमारा अधिकार क्या है, कानून क्या कहता है। यही सब मुद्दा है। लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे नज़दीक अस्पताल हों, उन अस्पतालों में अच्छी दवाएं हों, चिकित्सक बढ़िया हों, यही सब रहेगा। सर, यहाँ पर एक सवाल उठता है स्वास्थ्य सेवा को लेकर। जैसे आपने बताया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो और शिक्षा हो। अभी 3 दिन पहले एक आपके रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक प्रकरण निकल कर सामने आया था, जिसमें बेड न मिलने के कारण एक महिला की मौत हो गई थी। वो महिला आपके अहियार की रहने वाली थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेड न मिलना ये अपने यहीं रुदौली की बात नहीं है, हर अस्पतालों के लगभग यही बात है। वो जाते हैं, बस डॉक्टर आनाकानी करके वो प्रयास ये करते हैं कि कितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम चला जाए, उसको हम रिफ़र कर दें, हमको इलाज ना करना पड़ेगा। दवाई अगर सरकार दे भी रही है तो अपने स्टोर में केवल रखे हुए है। अगर दवा का आपके पास जखीरा है, आपके पास दवा का भंडार है, तो आप लोगों का इलाज क्यों नहीं करते हैं? उसको बेड दीजिए, बेड देने के बाद आप उसका इलाज कीजिए लोकल। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो इलाज ना करके खाली लोगों को टार देते हैं कि हम यहाँ से फैजाबाद भेजें और फैजाबाद लखनऊ भेज दें। ये काम है बस। शिक्षा सेवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे रुदौली विधानसभा की? देखिए, शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर हैं वो ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को अपने पुत्रवत व्यवहार करें, अपने पुत्रों के हिसाब से लोगों की सेवा करें, उनको पढ़ाई दें। अगर वो पढ़ लिख लेगा तो टीचर से महान हो जाएगा, क्योंकि टीचर भगवान होते हैं और भगवान का रूप होते हैं।
अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो उस टीचर का भी नाम होगा और विधानसभा रुदौली का नाम भी होगा। इस प्रकार से आप एक एडवोकेट भी हैं, तो एक एडवोकेट के होने के नाते आप लोगों की मदद किस प्रकार से एडवोकेट के माध्यम से करते हैं? देखिए, लोगों ने समाज सेवी बना दिया। समाज सेवी कैसे? कोई भी मुकदमा आता है, हम लोग मुकदमे की फीस नहीं लेते हैं। 107-16 की कार्रवाई होती है, 151 में लोगों को भेजा जाता है पुलिस के द्वारा। हम लोग उसकी निस्वार्थ भाव उसकी सेवा करते हैं, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई शुल्क लिए, बिना फीस लिए हम लोग उसकी मदद करते हैं, उसके मुकदमे की पैरवी करते हैं, उसको जमानत में छुड़ाते हैं। ये सब सेवा है। और जो भी एप्लीकेशन जो भी दिया जाता है, हम लोग एप्लीकेशन के पैसे भी नहीं लेते हैं और अधिकारियों से उसकी कार्रवाई करवाते हैं, उस पर एप्लीकेशन पे ऑर्डर करवाते हैं और लोगों की सेवा इस तरीके से हम लोग करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप तहसील में रहते हैं और वहाँ के एसडीएम विकास धर दुबे जी की, जिनकी लोकप्रियता इस समय रुदौली विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं पर चल रही हैं और उनके लगातार पोस्ट भी लोग डाल रहे हैं, उनको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उनके ऊपर एक सवाल उठा, स्पष्टीकरण नोटिस जारी हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे तहसील के मुखिया विकास धर दुबे एसडीएम साहब बड़े अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं और दीन दुखियों की सेवा करने के लिए समझ लिए वो अवतरित हुए हैं। तो रुदौली में उनको भेजा गया है, चाहे जिस उससे भेजा गया हो, लेकिन रुदौली की जनता उन्हें चाह रही है। और एसडीएम साहब जो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, जो पैसे से कमज़ोर हैं, अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं, अपना मकान नहीं बचा पा रहे हैं, अपने प्लाट को नहीं बचा पा रहे हैं, उनके मकान को, उनके प्लाट को, उनके ज़मीन को हड़प लिया जा रहा है, उनके खेतों को ज़बरदस्ती उनके फसलों काट लिया जाता था दूसरे लोगों के द्वारा, तो वो सब उनकी मदद करते हैं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो एसडीएम साहब की बुराई कर रहे हैं, बाकी सब लोग उनको भला ही कर रहे हैं, पूरी रुदौली की जनता। सर, उन्होंने एक साफ तौर से एक संदेश दिया था कि भू माफियाओं को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। क्या ईमानदारी से कार्य करना विकास धर दुबे को भारी पड़ सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी ईमानदार होता है उसके ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उनको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुराई तो होती रहेगी। अब वो जनता के बीच में आए हैं, एसडीएम हैं, और एसडीएम का जिस तरीके से उनका कार्य व्यवहार है उससे लोग रुदौली की जनता खुश है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले जो भी एसडीएम होंगे वो भी, या जो भी जहां पर जो भी एसडीएम हैं, उनको भी विकास धर दुबे सीखना चाहिए कि हमको जनता की सेवा कैसी करनी चाहिए, उनको न्याय कैसे मिलना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर जाने वाली है? देखिए, 300 प्लस तो सीटें होंगी हैं। ये रुदौली तो जीतेगी ही, और फैजाबाद, अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आशा करते हैं कि 300 प्लस तो रहेगी ही, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, हम लोग खुशहाल होंगे, पूरा जनता जो है वो खुशहाली में रहेगी। जो भी अभी अत्याचार और जो भी विवाद होता रहता है उन सबसे निजात मिलेगी। विधानसभा की 5 सीटों पर बात की जाए तो आप बीकापुर विधानसभा में किस प्रत्याशी को चाहते हैं कि उसे टिकट मिल जाए और वो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है? अभी वहाँ लौटन राम निषाद को प्रभारी बनाया गया है, हो सकता है वो प्रत्याशी भी हो जाएं, तो हम नहीं कहते कौन बनेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे वो बनेगा प्रत्याशी, वो जीतेगा भी। लौटन राम निषाद से आपके बहुत ही करीबी संबंध हैं, हमने आपकी कई पोस्टें भी देखी, कई वीडियो भी देखी। क्या बात हुई आपसे लौटन राम निषाद से? देखिए, ज़्यादा हमारा अभी परिचय नहीं हुआ है, 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई है, और वो अच्छे इंसान हैं। वो पीडीए की बात करते हैं और दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का मसीहा हैं, और उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं तो भाई ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर हर अच्छे इंसान है वो। हमारे चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और रुदौली विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रुदौली की जनता जिस तरीके से परेशान है, उस परेशानी को हटाने के लिए, मैं सब उनसे निजात दिलाने के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग एकजुट होकर के पीडीए
महापंचायत में आवें, पीडीए परिवार में शामिल हों और रुदौली में विकास की धारा बहाने के लिए पीडीए परिवार के जो भी टिकट पावें, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करें और समाजवादी पार्टी के सरकार में शामिल हों। यदि समाजवादी पार्टी रुदौली विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप लोधी समाज को आप आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। लोधी समाज तो हमारे साथ है ही है, आकर्षण क्या जरूरत है। लोधी समाज हमारे साथ है। 2023 के चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, लोधी समाज साथ है। लोधी समाज के साथ साथ अन्य समाज पूरी तरीके से मेरे साथ है, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे एससी समाज हो, दलित समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, गोड़िया हो, कोरी हो, मौर्या हो, कुशवाहा हो, मतलब जो भी अन्य समाज हैं वो सब हमारे साथ हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी से नमस्कार करता हूं। सभी लोग मेरे साथ हैं और मैं सभी लोगों के साथ हूं। हमारे बीच में मौजूद थे समाज सेवी और एडवोकेट विनोद कुमार लोधी जी। इनका साफ तौर से कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी 271 विधानसभा रुदौली से हमें प्रत्याशी बनाएगी तो मैं जीत समाजवादी पार्टी को दिलाऊंगा। तो मैं हूं कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।